इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना युग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंकर समाधान का यह दिव्य सत्र हम सभी लोग श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से देख और सुन रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी, और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके जो लोग इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में शंकर समाधान के इस सत्र के लिए प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी लोगों के लिए मालूम है कि महाराज श्री का मंगलमय चातुर्मास इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर में चल रहा है और यहाँ पर 180 वर्ष बच्चे, मेधावी बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसके लिए गुणायतन परिवार अपना पूरा सहयोग दे रहा है। और प्रतिदिन लोग गुरुकुलम से जुड़ते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं वे लोग भी, और जो ऑनलाइन कार्यक्रम देखते हैं वे लोग ऑनलाइन भी गुरुकुलम से जुड़ते हैं। बंधु, अगर आप यहाँ पधारे हैं तो आप भी गुरुकुलम से जुड़कर के शिक्षा और संस्कार में अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर सकते हैं और गुरुकुलम से आप जुड़ सकते हैं गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। आज जो गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, हम बहुत सम्मान के साथ उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र से हैं श्री महावीर मोतीलाल जी, अंकित, अंजलि, निशंक, मीनाक्षी जैन, बड़ावली वाले परिवार, हाल काम अंधेरी मुंबई। एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच, हाँ, अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुंचे, पधारेंगे। आज जो गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी यहाँ पर हैं, पधारेंगे। और साथ में महावीर जी सिद्धार्थ लेक सिटी, हाँ, थोड़ा शीघ्रता करेंगे, सम्मान के लिए पहुंचे। गुरुकुलम से राजेश जी सूत वाले परिवार भी, राजेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी सम्मान की श्रृंखला में जुड़ जाएं, पधारिएगा। वहीं पर नीचे खड़े हो जाए, नीचे खड़े हो जाए, चलेगा। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ में बंधु आप भी। हाँ, और साथ ही बंधु हम बतला दें, चूंकि ये संपूर्ण गुणायतन परिवार अपने हाथों में लिए हैं तो उनके इन इरादों को मजबूत करने के लिए गुणायतन से भी प्रतिदिन लोग जुड़ते हैं। और आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं श्री विनय कुमार जी, अंजना जैन, अमली डी रायपुर से हमारे बीच हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ संपूर्ण परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें। जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, संबंध हो रहे हैं, पधारिएगा बंधुओं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं
राजेश जी मड़वैया हमारे बीच हैं और साथ में महावीर जी कृपया पधारें। चलेगा। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में आप जुड़ रहे हैं। बंधु, हम पुनः एक बार स्मरण आपके लिए करा दें, आज से महाराज श्री की विशेष 9 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हुई है 15 अगस्त से 24 अगस्त तक, और यह पारस चैनल पर प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक आप सुन सकेंगे। जो लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं वे तो हैं ही, लेकिन ऑनलाइन भी आप महाराज श्री के मंगल प्रवचनों को स्वतंत्रता से संपूर्णता तक का संपूर्ण विषय यह युवाओं के लिए, गृहस्थों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए, समाज सेवकों के लिए और खासकर साधक वर्ग और विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रवचन श्रृंखला है महाराज श्री की। आज महाराज श्री ने स्वतंत्र कौन अपनी ही जेल में बंद युवा, और कल जन्माष्टमी पर आप सुन सकेंगे युवा भीतर के कृष्ण को जगाओ, और प्रातः 8:30 बजे से 17 अगस्त रविवार को एक विशेष कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यहाँ पर, और लगभग 5000 से ऊपर स्वयं सेवक साथी यहाँ पर उपस्थित होंगे इस पंडाल में। इसलिए रविवार का प्रवचन प्रातः 8:30 बजे संपन्न नहीं होगा, बल्कि लाइव आप पारस चैनल पर देख सकेंगे। उस विशेष कार्यक्रम के लिए शुद्ध जीवन शक्तिशाली समाज इस विषय पर महाराज श्री का प्रेरणात्मक उद्बोधन होगा, और वह आप सुन सकेंगे प्रातः 11:15 बजे से 12:30 बजे के बीच में। तो बंधु, इस विशेष प्रवचन श्रृंखला से जुड़िएगा। और आज अंतिम दिवस है श्रावक संस्कार शिविर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। आज रात्रि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, तो जो लोग और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो लोग चैनल के माध्यम से लाइव इस समय देश और दुनिया में कार्यक्रम देख और सुन रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए कि आप प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर.net पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। 15 तारीख आपको आखिरी तारीख दी थी, तो आज रात्रि के बाद यह रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसी के साथ ही बंधु, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर होने वाले 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान के लिए भी आप ऑनलाइन भी अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पर आप आए हुए तो यहां पर भी आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत से मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं, और उन मंडलों में आप अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ में अहिंसक हथकरघा के वस्त्रों को पहन करके पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अगर आप आवास और वाहन की सुविधा चाहते हैं तो आप अपना मंडल 3,51,000 रुपए की राशि में सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप आवास और वाहन की सुविधा नहीं चाहते हैं, खासकर भोपाल वालों के लिए विशेष ऑफर है, तो आप 2,51,000 रुपए की राशि में अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। सिद्धों की आराधना में आपका चांदी का मंदिर होगा, आपके भगवान होंगे, आपकी अष्टद्रव्य की सामग्री होगी, और महाराज श्री का संपूर्ण समय सानिध्य आपके लिए प्राप्त होगा महाराज श्री के मुखारबिंद से निकले मंत्रोच्चारण के साथ। इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में, और आज का यह शंका समाधान का यह सत्र स्वतंत्रता दिवस पर अपन प्रारंभ करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। प्रभात जी जैन रायपुर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे, और तैयार रहेंगे विनय जी जैन रायपुर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो गुणायतन ट्रस्टी भी बने। प्रभात जी जैन रायपुर और विनय जी जैन रायपुर। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सशक्त नमन करते हुए, समस्त मुनिशन के चरणों में नमोस्तु शामी करते हुए, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्न की ओर आगे अग्रसर होता हूं। महाराज जी, हम मंदिरों में धार्मिक आयोजन करते हैं धर्म प्रभावना एवं अपने आचरण में सुधार लाने के लिए, किंतु गुटबाजी होने के कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त आपका आशय मैं समझ गया। आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि हम धार्मिक आयोजनों को धर्म प्रभावना के लिए करते हैं, लेकिन हमारी धर्म प्रभावना एक तरफ धरी रह जाती है और लोग आपसी गुटबाजी में उलझ करके रह जाते हैं। इसके लिए हम क्या करें? मैं आप सबसे यही कहूँगा कि धर्म प्रभावना के कार्य को केवल प्रभावना का लक्ष्य लेकर के न करें, इसे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवसर मान करके करें।
और इसे अपनी एक साधना और आराधना के रूप में देखें। हमारे मन में जब कोई व्यक्तिगत अहम की बात आड़े आने लगती है तो इस तरह की विकृतियां शुरू हो जाती है। अगर हम व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गौण करके इसे अपनी सेवा और साधना के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये सब दुविधाएं हमारे मन में कभी नहीं आएगी और हम इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। मैं व्यक्तिगत स्तर पर सबसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी धर्म का कार्य हो, खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, लेकिन उसे केवल धर्म प्रभावना और आत्म आराधना के नाम पर करो। उसे किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आधार न बनाएं, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम। विनय दीजिए। विनय जी जैन माइक वहां तक पहले से तैयार रखें ताकि समय की बचत हो जाए। आज लिस्ट लंबी है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंजीनियर संजय जी जैन भोपाल, जिन्होंने 30 वर्ष तक सेना में रहकर सिविल इंजीनियर का काम किया। आज उनका सम्मान भी हुआ, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कई बार ऐसा होता है कि नियम और धर्म दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति आ जाती है। हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमको क्या करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। एक बार मंगलवार को मेरा मंदिर में पारी होती है, तो मंदिर में जाते जाते बीच में एक कबूतर मिला जिसके पैर में मंजा फंसा हुआ था और 3-4 कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए थे। तो उस समय मन में ये था कि मुझे मंदिर जाने में लेट हो रहा है, मुझे अरिहंत भगवान की सेवा का मौका मिला, उसमें मैं कैसे लेट कर सकता हूँ। और दूसरे सामने स्थिति ऐसी थी कि उसको कबूतर को मैं उनसे बचा सकता था और मैंने किया भी वही। रुका, उसको कबूतर को बचाया, फिर वहाँ कोई और आ गया, उसको उसके सुपुर्द किया और फिर मैं मंदिर के लिए गया। लेकिन मंदिर में जाते जाते मन में यही चल रहा था कि पता नहीं उसने उसके साथ क्या किया होगा। तो महाराज श्री, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए जब नियम और धर्म दोनों के बीच में हमको डिसीजन लेना पड़े? एक घटना सुनाता हूँ। जयपुर में पंडित टोडरमल जी के नेतृत्व में एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हो रहा था। वे घर से स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर के लिए निकले। रास्ते में देखते हैं कि कोई एक वृद्ध महिला जो कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ी थी, करा रही थी। उसे मदद की आवश्यकता थी। वे सीधे उसके पास गए और अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह किए बगैर चिकित्सक के पास ले गए। उनकी कमर टूट गई थी, कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उनका उपचार पूरा कराने के उपरांत वो 1.5 घंटे विलंब से विधान स्थल पर पहुँचे। तब तक लोगों की प्रतीक्षा, बहुत ज़्यादा आतुरता थी, एक प्रकार का आक्रोश भी प्रकट हो रहा था। सब ने बोला, पंडित जी साहब, आप आज आपने तो बहुत विलंब कर दिया, पूरा विधान धरा रह गया। पंडित जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ आपके सवाल का वही उत्तर होना चाहिए। उन्होंने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ। बोले, पंडित जी साहब, अभी तो पाठ शुरू ही नहीं हुआ, आप बोल रहे पाठ आज हुआ। उन्होंने रास्ते का पूरा कथन सुनाया और कहा, हम जो मंदिर में पूजा करते हैं वह तो केवल द्रव्य पूजा है। यदि हम किसी प्राणी की सेवा करते हैं तो वह भी एक प्रकार से भगवान की पूजा से कम नहीं। बस इस आदर्श को हमें समझना चाहिए। यदा कदा अगर ऐसे प्रसंग आते हैं तो उसे अपना कर्तव्य मान कर करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं सम्यक दर्शन के एक अंग में अनुकंपा है। अनुकंपा का मतलब क्या है? दूसरों की पीड़ा को देखकर मन का कांप जाना, इसका नाम अनुकंपा। अनुकंपनम अनुकंपा, तो मन में कपकपी आना। हमारे हृदय में जब संवेदना होगी तो हम ऐसे क्रियाओं को करने में कतई पीछे नहीं रहेंगे, हमें जरूर करना चाहिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, एक छोटा सा और प्रश्न है। हाँ, बोलो। महाराज जी, जैसे राजा श्रेणी के हाथी के नीचे मेढक आ गया था तो देव बन गया था तुरंत। लेकिन उस चूंकि बोलते हैं
मन वचन का एक कृतकार्य अनुमोदना से जो पाप होता है, तो उनके हाथी के नीचे मेढक आया, तो कहीं ना कहीं इसका दोष राजा सैनिक को भी लगा होगा। निश्चित लगा होगा। राजा सैनिक को बहुत सारे दोष लगे जीवन के, उन सभी दोषों को भुगतने के लिए तभी वो नरक में है, बचता कोई नहीं है। हाँ, राजा सैनिक के जीवन में एक उजला पक्ष भी है कि उसने अपने जीवन में जितने दोष लगाए उनमें बहुतायत दोषों को साफ भी कर लिया। समझ गए जी मेरे। तो कदाचित दोष लगे, कोशिश करो दोष किंचित भी न लगे, और अगर दोष लग जाए तो उसे साफ करने में कोई कसर मत छोड़ो। नमोस्तु मेरा श्री। इंजीनियर संजय जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे एलोरा से तेजस्विनी संतुलन जैन, एलोरा। महाराज द्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री, मैं संपूर्ण भारत की सेना की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक जैनाचार्य के द्वारा आज विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस का एक आयोजन किया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। महाराज श्री, लगभग 33 साल से मैं भारतीय सेना में कार्य कर रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े बम बनाने के, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो बहुत बड़े बड़े बम बनाने के मैगजीन बिल्डिंगें बनाई हैं। हवाई जहाज़ जैसे कार रखने के गैरेज होते हैं, वैसे हवाई जहाज़ रखने के हैंगर्स होते हैं जो कि हमारे बॉर्डर पर बनाए जाते हैं, वो भी बनाए हैं। और फौजी भाइयों के लिए मकान सड़क तो बनाते ही हैं, मिसाइलें रखने के लिए बनाए, बम रखने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए। और इसी प्रकार से अब मेरा रिटायरमेंट हो गया है, परंतु मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मेरा एक एक कतरा इस देश के लिए न्यौछावर रहेगा, भले ही मैं वहाँ से रिटायर हो गया हूँ। महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है कि चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विदुषियों ने, महाराज श्री, हमारे विदुषियों ने स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस नाम रखा। कितना गहरी सोच थी उनने, इसमें अपने 100 का बंधन जरूर रखा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस 100 के बंधन पे आप जरूर प्रकाश डालिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार संजय भाई का अभिनंदन कर दो, अनुभव वहीं पर जाके कर दो दोनों। अनुभव सर, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी सेवा सेना के लिए दी, देश के लिए दी, और बखूबी अपनी सेवा पूरी करके आज वहाँ से बाहर आए, तो ये बहुत अनुकरणीय पहल है। और आपने जो एक भाव प्रकट किया कि मेरे जीवन का एक एक पल और शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित रखूँगा, यही भावना प्रत्येक देशवासी के लिए होना चाहिए। आज आपने मुझसे निवेदन किया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई संदेश दे। हमने प्रातःकाल पूरा प्रवचन ही स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कहा था। साल में मैं अभी जरूर कहना चाहूँगा आज के दिन में कि लोग आज़ादी का जश्न मनाएं, जश्न की आज़ादी भी पाए। आज हर व्यक्ति गुलाम बना हुआ है। मैंने अपना पूरा प्रतिपादन तो प्रातः कर दिया, लेकिन संक्षेप में मैं इतना कहूँगा कि अभी भी देश में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है अमेरिका, टैरिफ वार के नाम पर। हमारे देश के सरकार उसका हल निकाल रही, लेकिन मेरा मानना है यह कार्य केवल सरकारी स्तर पर संभव नहीं है। सरकार अपनी नीतियां बनाकर निश्चित इसका हल निकालेगी, लेकिन देशवासी यदि देश को मजबूत बनाने की ठान ले तो ऐसा कोई भी टैरिफ वार हमें कोई फर्क नहीं करेगा। प्रत्येक देशवासी आज संकल्प ले कि हम स्वदेशी को प्रमुखता देंगे, हम स्वदेशी को प्रमुखता देंगे, विदेशी को देंगे ही नहीं। भारत की उत्पाद भारत में ही खप जाए, हमें बाहर हाथ पसारने की जरूरत ही न पड़े। जरूरत क्या है तुम्हें टैरिफ लगाने की? तुम लगाओ टैरिफ। हम इतने सक्षम हैं
कि अपने देश की जरूरतों को अपने बल पर पूरा कर सकते हैं। ये आज पूरे देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए और भारत के पुराने आदर्श को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपनी तात्कालिक सुविधाओं को गौण करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि बना दे तो ये समस्याएं कहीं नहीं रहेगी। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, बी भारतीय बाय भारतीय। हम भारतीय बने और भारतीय ही खरीदें, भारतीयता को प्रमुखता दें। हर चीज सोच आप सबकी उल्टी है। मुझे तो तब बहुत तरस आता है आज के युवाओं पर जब वो टी शर्ट पहन के आते हैं यूएस पोलो, सैन फ्रांसिस्को, लंदन लिखा रहता है। अरे भाई, मैंने किसी के इसमें नहीं लिखा देखा जो कोई कहने को संभ्रांत हो, भारत मेरा भारत महान। वो तो पहनो, तुम दूसरों के पीछे क्यों जा रहे हो? ये आज भी तुम्हारी गुलाम मानसिकता का द्योतक है। अपनी मानसिकता को आजाद बनाए और अपना जीवन देश के लिए समर्पित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तेजस्वनी संतुलन जैन एलोरा से अपने बीच में, साथ में लवी जैन जबलपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ताराचंद जी पाटनी जयपुर, जो डुनायतन के ट्रस्टी हैं। पूरा परिवार, ताराचंद जी पाटनी का परिवार यहाँ पर आज पूरा उपस्थित है। सीमा जी पाटनी प्रश्न करेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एलोरा में निर्यापक श्रवण मुनीश्री नियम सागर महाराज जी का सत्संग चातुर्मास चालू है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 15 अगस्त है तो भारत देश सुजलाम सुफलाम बना फिर से बोलो, आवाज समझ में नहीं आ रही। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि भारत देश सुजलाम सुफलाम बना रहने के लिए युवाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए? पहली लाइन क्या बोला भाई? सुजलाम सुफलाम बना रहने के लिए युवाओं का क्या कर्तव्य रहना चाहिए? युवाओं का क्या कर्तव्य रहना चाहिए? सुजलाम सफलाम बनाए रखने के लिए युवाओं को अपने आप को सुजलाम सफलाम बनाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, कुछ न करो, हर युवा अपने हृदय में भारत को बसा लो, सब कुछ हो जाएगा। तुम कहते हो अपने आप को भारतीय, पर तुम्हारी सोच तो वेस्टर्न बन रही है। अगर भारतीय सोच के साथ वेस्टर्न बने रहोगे तो क्या होगा? सोच में वेस्टर्न हो, कहने को भारतीय, और सोच तुम्हारी पश्चिमी हो गई तो कुछ नहीं होगा। तो हर युवा भारत को अपना आदर्श बनाए, भारत को अपने हृदय में स्थापित करे और भारतीय मूल्यों और संस्कारों को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले। देखो क्या होगा, युवा को जागना होगा। गुणायतन ट्रस्टी सीमा जी पाटनी पूरे अपने परिवार के साथ में। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न था। एक ही चलिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जो गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं महावीर मोतीलाल जी। ताराचंद जी पाटनी का पूरा परिवार खड़ा हो जाए। एक बार देख रहा हूं मैं, सुपुत्र और सभी बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। गुणायतन ट्रस्टी और पूज्य गुरुवर के अनन्य भक्त गुरु भक्ति इनके अंदर सीमा जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, सीमा जी आगे आ जाए। बंधुओं, इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ताराचंद जी पाटनी बाबूजी थे, वयोवृद्ध है, और पिछले 10 वर्षों से इनका पूरा परिवार घर में ताला लगाकर आता है। पिछले वर्ष ताराचंद जी नहीं रहे। मुझे ये देख कर प्रसन्नता है कि ताराचंद जी के जाने के बाद भी आज ताराचंद जी का परिवार उसी आदर्श का अनुकरण कर रहा है। मैं संजय और उनके दोनों भाई, तीनों भाई और बहन, उनका पूरा परिवार यहाँ एक साथ है। ऐसी भावनाएं सबके हृदय में होनी चाहिए। गुरु भक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। आप सब इसी भाव के साथ जुड़े, अपना सवाल करें। हाँ बोलिए सीमा जी। सवाल होने दो, आप लोग अपना काम करते रहो। हाँ, गुरुवर के पहले सवाल हो जाए नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, सभी में उत्साह रहता है कि हमें इन दिनों अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इस चक्कर में होड़ लग जाती है। हमने इतनी पूजाएं की, सहस्त्र नाम पाठ, तत्वार सूत्र, प्रतिक्रमण आदि अनेक सूत्री कार्यक्रम चलते हैं और अशांति पैदा कर देते हैं या हो जाती है। क्या इन 10 दिनों में किया गया धर्म ही फल देता है? बाकी दिनों में की गई पूजा का फल पूर्ण नहीं मिलता है।
और इन पर्यूषण पर्व में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, दशलक्षण के 10 दिन हमारे धर्ममय दिन हैं, तो सबकी भाव दशा होती कि इन 10 दिनों तो मुझे विशेष करना है, पर्व है, तो 10 दिन धर्म ध्यान खूब करो, लेकिन आकुलता से मत करो, निराकुलता से करो। ये 10 दिन इसलिए करते हैं, प्रमुखता देते कि इन 10 दिनों में भदैया जैनी भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 ही दिन करते हैं, 11वें दिन तो उनका दिन बदल जाता है। तो जो लोग केवल 10 दिन करने वाले हैं, उन 10 दिनों की करने वाले लोगों को भी हम प्रमुखता दे के समझें तो बहुत अच्छा हो सकता है। पर आकुलता मत करें। एक पूजा करे या 10, सवाल पूजा के गिनने का नहीं है, केवल अपने मन को धर्म ध्यानमय बनाए रखने, अपने मन को धर्म ध्यानमय बनाए रखने का। यदि हृदय में आकुलता व्याकुलता है तो पूजा का मजा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। महावीर मोतीलाल जैन, अंजलि जैन, मुंबई, जो आज गुरुकुल मित्र से भी जुड़े, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पंडित शिखरचंद जी शास्त्री, दिल्ली। द्वय मुनिराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, टीवी वाला। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जड़ से भिन्न सदा तुम चेतन करो भेद विज्ञान, शुद्धात्म का ध्यान लगा लो, हो जाओ भव पार कर लो, गुरुवर के गुणगान आई पाव। गुरुवर, प्रश्न इन्हीं 2 लाइनों में है। जड़ और चेतन, ये 2 के बीच में भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए इस संसार में रहते हुए सरल उपाय बताएं गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। जड़ चेतन का भेद ज्ञान कर शुद्धात्म को कैसे पाए। देखो, हीरे की परख करने के लिए क्या करना होता है? जौहरी। बोलो। जौहरी के पास। हाँ, जौहरी ही ना हीरे का परख करता है। और अगर तुम्हें परख चाहिए तो जौहरी के पास ही बैठना पड़ेगा। जौहरी तुम्हें हीरे की परख बता पाएगा, कोई गैर नहीं। तो हीरे की परख के लिए जैसे जौहरी के पास जाना जरूरी है, वैसे ही आत्मा की परख के लिए आत्मा के पारखी के पास जाना जरूरी है। सद्गुरु की शरण में आओ, अपने आप उनके दर्शन सानिध्य से तुम्हारे अंतरात्मा में एक नई प्रेरणा प्रकट होगी, जो तुम्हें भेद विज्ञान में ही नहीं रत्नत्रय में भी स्थिर करेगी। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु के समागम को हमारे यहाँ सर्वाधिक महत्व दिया गया, उसी अनुरूप अपना काम करो। नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में आज दिल्ली से पंडित शिखरचंद जी शास्त्री यहाँ पर उपस्थित हैं। सपन जी सराफ यहाँ पर नवरत्न, वे उनका सम्मान करेंगे, वे चले जाएं वहां पर। और पहले प्रश्न हो जाए, जब उत्तर होने लगे तब सम्मान कर देना, उत्तर के बाद सम्मान कर देना। सन्निधौ यस्य वर्धन्ते ब्रह्मचर्यस्य भावनाः तादृशे ब्रह्मपुञ्जाय श्रीविद्या सिन्धवे नमः। विचारो यस्य मोक्षार्थम आचारे परिवर्तितः तादृशे श्रमणाय तस्मै नमः। नमोस्तु गुरुवर। आज प्रातःकाल आपने युवाओं को बहुत अच्छा संबोधित करते हुए और मोबाइल में जो हमारी गुलामी है उसको इंगित किया और अच्छे से प्रकाशित किया। मैंने ये देखा कि आज इस युग का सौभाग्य है जिसमें महान आप जैसे श्रमण विराजमान हैं और उन श्रमणों से यह युग लाभान्वित हो रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वे अति विवेकी युवा अपनी उस मोबाइल का दुरुपयोग करते हुए और श्रमणों के माध्यम से भी समाज में कुछ विसंवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी युवा पीढ़ी के लिए भी आप निर्देशन प्रदान करें और जिससे हमारे समाज में प्रभावना हमेशा प्रभावना बनी रहे, अप्रभावना ना हो। नमोस्तु। देखिए, हर साधन का दुरुपयोग होता है। सुविधा का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग
सुविधा पर नहीं, उपयोग करने वाले पर निर्भर। आज इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, और मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे पास धुआं उड़ाने के लिए दो रास्ते हैं। एक अगरबत्ती की सुगंध फैलाने वाले, एक अगरबत्ती की सुगंध फैलाने की, और दूसरी कचरा जला के सड़ांध फैलाने। अगरबत्ती से सुगंध फैलाने का काम करो, सबके मन में आनंद भरेगा। लेकिन कचरे के धुएं से तो दम ही घुटेगा। लेकिन जिनके हृदय में नकारात्मकता भरी होती है, वो यही काम करते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, लोग कोई ऐसी बातें पोस्ट न करे, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम ऐसी बातों को फॉरवर्ड न करें, ये तो हमारे हाथ में है। फॉरवर्ड कौन करता है? लोग बोलते हैं कि समाज में नकारात्मकताएं फैलाई जा रही है, फैलाई जा रही है। फैलाने वाले कितने? 150। लिखने वाले कितने? 150। पर उसको पूरे देश में प्रचारित करने वाले कितने हैं? तुम लोग अपने मन को पलटो। कोई भी ऐसी खबर आई, सीधे फॉरवर्ड। अच्छी बात नहीं फैलाओगे। कितने लोग हैं जो रोज महाराज के प्रवचनों को सबको फॉरवर्ड करते हैं, लिंक तो इनकी भी जाती होगी। लेकिन एक कोई नकारात्मक खबर किसी ने दी, फटाफट पूरे देश में। ये अधर्म है। मन में ये बात बिठाइए कि मुझे धर्म प्रभावना करनी है, अधर्म की प्रभावना नहीं, तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। नमस्ते। हाँ, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विनय जी जैन दिल्ली से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा अगला प्रश्न भी करें। बोलिए। माइक वहां तक पहुंचा दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, और उनके सम्मान के लिए पारस जी, राजेश जी पारस होम वहीं पर उपस्थित हैं। महाराज जी सब पत्नी को वहीं पहुंच जाएं और सब पत्नी को उनका स्वागत कर दें। विनय जी जैन अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे। मोनिश जी जैन मुंबई जियो जैनिज्म से अपने बीच में। महाराज जी को नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। छुल्लक जी को एक छामे, छुल्लक जी को चांद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के युवा वर्ग के लड़के बहुत ज़्यादा अपने आप को बहक रहे हैं, इनका कैसे उद्धार हो, कैसे इनको? आज सवेरे का पूरा प्रवचन ही युवाओं के लिए दिया, आप शायद लेट आए। बस युवाओं को कुछ मत करो, युवा भटक रहे हैं, ये आरोप युवाओं को मत लगाओ, युवाओं पर मत जड़ो। युवाओं को जहाँ रास्ता मिले उनके चरणों में ले आओ, युवाओं की भटकन खत्म हो जाएगी। और एक बात और बोलता हूँ, युवा भटक रहे ये बोलते हो, तुम कितने रास्ते पे ये भी तो देखो। हम अपने बड़ों को भी थोड़ा देखें, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के लिए अच्छा आदर्श छोड़ने में विफल रहें। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें, युवाओं को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा दें, ताकि वे सही दिशा में लग सकें। मोनिश जी जैन मुंबई जियो जैनिज्म से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। कौन है? मोनिश। उज्ज्वल, हाँ आप प्रश्न करें। उज्ज्वल श्वेता आशीष जैन जियो जैनिज्म समूह की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा समूह जैन इतिहास पर कंटेंट बनाने का काम करता है। पिछले 2 वर्षों में हमने कई प्रोजेक्ट्स किए। हाल ही में हमने तीर्थ संरक्षणी महासभा के साथ मिलकर गुलबर्गा की बस्तियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का कार्य किया। महाराज जी, अब हमारा अगला प्रोजेक्ट तमिलनाडु और उसमें फैली हुई जैन विरासत को डॉक्यूमेंट आउट करने का है। महाराज जी, इसी संदर्भ में हम सभी युवाओं को आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि युवा अपनी विरासत के संरक्षण के लिए कैसे आगे आ सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में? देखिए, युवा अगर चाहे तो पूरे देश का नक्शा बदल सकता है।
बहुत अच्छा सवाल किया है कि युवा अपने विरासत को बचाने के लिए कैसे आगे आ सकता, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। युवा के अंदर कुछ न करो, केवल सांस्कृतिक निष्ठा पर जगा दो। युवा के हृदय में अगर सांस्कृतिक निष्ठा जग गई और वो अपनी सारी शक्तियों को रचनात्मक दिशा में नियोजित करना शुरू कर दे तो सब कुछ बदल सकता है। बस दिक्कत केवल ये दिखती है कि आज हमारे युवाओं में जैसी निष्ठा दिखनी चाहिए वो नहीं। निष्ठा जगाए, रास्ता अपने आप प्रशस्त। अपने बीच में तुलसी नगर नागपुर से उज्जवल श्वेता आशीष जी जैन वो अपना भावना युक्त का अनुभव भी शेयर करेंगे। वहाँ तक माइक पहुँचाएं। आप ब्रह्मचारी विनोद भाई आधार ताल के भतीजी भी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोहित आरती संजय काला गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से अपने बीच में। नमोस्तु गुरुवर। महर्षि, आज किसी शंका का समाधान नहीं चाहिए, बस आपके प्रति कृतज्ञता और आभार और धन्यवाद प्रेषित करने आई हूँ। पिछले वर्ष हमारे जीवन में, मतलब मेरे बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, लेकिन इतने नकारात्मक भय, डर, चिंता और अवसाद के समय में अगर भगवान की भक्ति थी हमारे साथ और मात्र एक सहारा हमारा जो था वो भावना योग था। महर्षि, हमने भावना योग बहुत दृढ़ इच्छा और शक्ति भक्ति के साथ किया महर्षि। और इवन ये जब सो जाता था तो भी हम इसके बाजू में मोबाइल पे वो चलाते थे और इतना चमत्कारिक परिणाम देखने मिला है गुरुवर, हमारे पास शब्द नहीं है उसकी व्याख्या करने के लिए। तो आपका बहुत 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 हृदय से धन्यवाद है। और गुरुदेव, मैं हर उस व्यक्ति या जन से कहना चाहूँगी जो भी इस तरह के नकारात्मक रोग, चिंता, भय, अवसाद आदि में हैं, तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग सभी भावना योग करें। इसके इतने चमत्कारिक फायदे हैं महर्षि की शब्दों में तो उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो महर्षि बस आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन मंगलमय हो और हम धर्म प्रभाव न कर सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटा उज्जवल, तुम कुछ बोलोगे? नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। हाँ बोलो। नमोस्तु। धन्यवाद महाराज जी आपके लिए, इतना आपने मेरे को अच्छी। देखो, ये बच्चा एक बहुत असाध्य बीमारी को हरा करके आया है। पूरा परिवार खड़ा है, उसकी माँ ने सारी बातें अभी आप सबके बीच रखी। भावना योग के संदर्भ में इस तरह के अनुभव आए दिन आते रहते हैं और ये पूरी एक वैज्ञानिक साधना है, आराधना है। हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि भावना योग के महात्म को समझिए और इसके जगत व्यापी प्रसार के लिए लगिए। फील टू हील भावना योग का विज्ञान, यह जो कृति है, इसमें पूरा भावना योग का सार है। आप स्वयं पढ़िए, लोगों को प्रेरित कीजिए। जितने लोग भावना योग के अभ्यासी हैं वे औरों को भावना योग के प्रति अवेयर करें, जगह जगह करें। इस बार दशलक्षण में सब जगह लोग पूजा आराधना करेंगे। मैं चाहूँगा कि लोग अपनी पूजा आराधना में 5 मिनट का भावना योग भी करें, इसे जोड़े, सामूहिक रूप से करें। एक बहुत बड़ा संदेश होगा। कई जगह लोग कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, जयपुर में कर रहे हैं, फिरोजाबाद से भी खबर आई है और भी 1-2 जगह से कर रहे हैं। और लोग करें, सामूहिक करें, जहाँ सामूहिक पूजा पाठ होता है वहाँ करें। सुबह 5 मिनट का भावना योग, शाम को 5 मिनट का भावना योग। ये भावना योग के प्रचार का एक अच्छा आधार बनेगा और इसे केवल जैनों तक सीमित न करके जन जन तक करे तो बहुत अच्छा होगा। हर मंदिर में आपके यहाँ जो भी विद्वान है उनसे कहे भावना योग बहुत सरल है, उसको करना कुछ नहीं है, आपको तो केवल रिकॉर्डिंग चालू करना है, सुनना है और लोगों को सुनने के लिए प्रेरणा देना है। आप एक स्क्रीन लगा लीजिए मंदिर में ताकि ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सके। ये प्रयास पूरे देश के लोगों को करना चाहिए ताकि समाज का भला हो और जैन धर्म की दिगंत तक प्रभाव ना हो। महर्षि बस एक और ये था कि मात्र बहुत ज़्यादा समय नहीं, हमने 23 मिनट वाला जो आपका भावना योग था महर्षि, बस उसी को हम ये सो जाता था तुरंत भी लगाते थे और बहुत चमत्कारिक परिणाम। 23 मिनट वाला भावना योग एकदम संपूर्ण भावना योग है। जो बीमार हैं, जिन्हें किसी तरह की शारीरिक मानसिक बीमारी है, उनके लिए वो जरूरी है 23 मिनट, और गहरी बीमारी वालों के लिए पूरे 45 मिनट का सेशन लेना चाहिए। लेकिन जो स्वस्थ हैं
और अपना जीवन सहज शांत और संतुलित रखना चाहते हैं, 5 मिनट का भी करे, जो नहीं कर सकते वो 5 मिनट का करे, बहुत बड़ा परिवर्तन हो। महर्षि प्रशिक्षण के लिए क्या हम कर सकते हैं? इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं अगर बहुत हम? सुंदर, बहुत जल्दी एक कार्यक्रम होने वाला है, आमंत्रित किया जाएगा, आइए, आपको प्रशिक्षण प्राप्त होगा। धन्यवाद, आभार महाराज। नमोस्तु नमोस्तु। जयपुर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी मोहित आरती संजय जी काला प्रश्न कर रही शेफाली जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि छोटे बच्चों को सामायिक और प्रतिक्रमण की आदत खेल खेल में कैसे लगाएं ताकि उन्हें बोझ ना लगे। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो व्रत उपवास किए जाते हैं तो उसमें जैन दृष्टि से परिवार का संतुलित व्यवहार क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का, थोड़ा आगे आ जाओ, ये परिवार आप देख रहे होंगे, थोड़ी शक्ल नज़दीक से देख लो तो शायद पहचान भी जाएं। ये भाई मोहित है जो रोहित के भाई है, समझ गए? और रोहित कौन है आप समझ ही गए ना। तो एक बार मैं चाहूँगा इस पूरे परिवार का, रोहित तुम ही आ जाओ परिवार के साथ, और सपन आज सब लोग आ जाओ, फटाफट इनका सम्मान भी करना चाहिए बहुत अच्छे से। ये परिवार आज जयपुर से अपने बीच आया है। आपका दोनों सवाल बहुत ही सार्थक सवाल है, फटाफट आके कर लीजिए। आपने जो 2 सवाल किया है, पहला सवाल, हम अपने बच्चों को खेल खेल में प्रतिक्रमण और सामायिक कैसे सिखाएं? बड़ा सरल है। प्रामाणिक समूह से अगर आप जुड़े हों और प्रामाणिक पाठशाला को अगर आपने अटेंड किया हो तो आपने इस बात को अच्छे से जाना होगा, समझा होगा कि उसमें कैसे बच्चों को खेल खेल में सामायिक सिखाई जाती है, प्रतिक्रमण सिखाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को एक बात की आदत डाले, सॉरी कहने की। घर परिवार में इसकी आदत डालनी चाहिए। कोई भी गलती हो तो हमसे गलती हुई, हम क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। आप खुद क्षमा मांगिए और क्षमा करने की आदत डालिए। बड़े अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे उससे उत्प्रेरित जरूर होंगे। बड़े और बच्चे दोनों में जब ये बातें होगी तो ये चीज़ें बहुत सहज होगी, अच्छी होगी, समझ गए? तो खेल खेल में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। कुछ भी हुआ, चलो फिर इसको और प्रैक्टिस में लाने के लिए बच्चों से कुछ भी गलती हुई, कोई खेल खेले और गलती करे तो क्षमा मांगे, और सामने वाले से गलती हो जाए उसे क्षमा करे, तो बहुत जल्दी संस्कार आएंगे। परिवार में यदि क्षमा मांगने और क्षमा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, प्रतिक्रमण की शुरुआत होगी। अपनी गलतियों का एक्सेप्ट करने की आदत हो जाए, प्रतिक्रमण की शुरुआत हो गई। अरे हमसे ये गलती हो गई, मेरा ये दोष अच्छा नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इन दोषों को त्यागता हूँ, बात बात में आए। और फिर बच्चों से इस बात समझाएं कि अगर हमसे कोई गलती होती है और हम उसका पश्चाताप करते हैं तो गलती जन पाप साफ हो जाता है। ये दृष्टिकोण रखें तो हम ऐसे खेल खेल में प्रतिक्रमण सीख सकते। सामायिक बैठ जाओ, भगवान बनने की कला सिखाते हैं। बैठो, सहजो हम, शांतो हम, शुद्धो हम, सोहम, सोहम, सोहम। बच्चों को बिठा दो एक जगह, देखते कौन कितनी देर निश्चिंत बैठ सकता है। सोहम 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 कितनी देर बैठ सकता है। बच्चे सीख जाएंगे, सामायिक के प्रति भी जागरूकता होगी। एक गर्भवती महिला या जो माँ बनने की इच्छुक है, उसे भावनात्मक रूप से बहुत संतुलित होने की जरूरत है। 9 मिनट का भावना योग उसके भावनात्मक संतुलन का बड़ा आधार है। परिवारजनों को उसके प्रति बड़ा सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे एक सामान्य महिला या एक गर्भिणी स्त्री के रूप में नहीं देखकर एक साधिका के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी अनेक बार बोला है कि संतान को जन्म देना एक शारीरिक क्रिया नहीं,
एक बहुत बड़ी साधना है। तो किसी के पेट में बच्चा है तो बच्चा नहीं कर रही, एक साधना कर रही है एक नए संतान को जन्म देने का। वो आह्वान करे प्रकृति से कि मेरे पेट में जो संतान आए वो जगत का कल्याण करने वाला है, जगदोद्धारक बन करके आए, जगत उपकारी बन करके आए, जग हितंकर बन करके आए, तीर्थंकर के मार्ग पर चलने वाला बन करके आए, धर्म धुरंधर बन करके आए, कुल वर्धक बन करके आए। वो तेजस्वी हो, तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो। ये भाव अपने अंतरंग में जगा। आप जैसे संतान का आह्वान करेंगे वैसी संतान आएगी। बहुत सारी महिलाओं ने, कल एक महिला ने कहा महाराज मैं जब भावना योग करती थी बच्चे को लेकर आई, बच्चा बड़ा रिस्पॉन्ड करता था, मुझे लगता था कि बच्चा अंदर से कुछ हरकत कर रहा है मेरी भावना योग करते से। देखे तो खुद के अंदर एक साधिका को जन्म दे और परिवार उसे एक साधिका के रूप में देखे, उसे पूरा सहयोग दे और उसके मन में किसी प्रकार का संक्लेश प्रकट न हो, ऐसा वातावरण बनाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। अपने बीच में बंधुओं डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली से पूज्य महाराज श्री जी की अनेकों कृतियाँ, लगभग 50 पुस्तकें आपके बीच में आ चुकी है और उन 50-52 पुस्तकों में ज़्यादातर सोनल जी, डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली द्वारा संपादन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सोनल जी शास्त्री के लिए। आप सभी परिचित भी हैं उनसे, हमेशा सुनते रहते हैं। अजय जी जैन को वही उनका सम्मान कर दें और अनुभवी अभी और अपना प्रश्न करें। समय अब आगे बढ़ रहा है और उसके बाद सीए अनिल जी जैन इंदौर वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। आज पूरे विश्व में, देश में एक धर्मांधता का माहौल, एक धर्मांधता का विचार कहीं बढ़ रहा है, इस प्रकार की चर्चाएं हैं। तो मैं ये आज के इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आपके श्रीमुख से ये उद्बोधन और ये मार्गदर्शन पूरे देश और विश्व के लिए चाहता हूँ कि धर्म के लिए राष्ट्र होना चाहिए या राष्ट्र का कोई धर्म होना चाहिए, और प्रत्येक उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है जो उसका राष्ट्र धर्म का पालन पूर्ण तरीके से हो सके। इस संदर्भ में जो जैन दृष्टि है उसे सब तरफ फैलाना चाहिए। जैन धर्म के संदर्भ में, जैन धर्म ने इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट अवधारणा है कि एक हमारा वैयक्तिक धर्म है जिसे हम आत्मधर्म कहते हैं। वह धर्म हमारी व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुरूप है, उसे हमें व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप करने का पूर्ण अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म को एक व्यापक धर्म के रूप में जानना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो इतना भी वर्णन है कि राष्ट्र धर्म के लिए यदि जरूरत पड़े तो आत्मधर्म को भी गौण किया जा सकता है। और अतीत में ऐसा हुआ भी है, हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, पुराने काल में ऐसा होता भी था कि मुनि होते थे ना, मुनि, आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे। 5 प्रकार के ब्रह्मचारी में एक कुमार ब्रह्मचारी का वर्णन आता। कुमार ब्रह्मचारी यानी वो जो मुनि बनकर शास्त्रों का संपूर्ण अध्ययन करे, बाल्यावस्था में मुनि बने, शास्त्रों का अध्ययन करे, मुनिचर्या का पूर्ण पालन करे, उसके बाद जरूरत पड़ने पर वो गृहस्थ भी बन जाए, जरूरत पड़ने पर गृहस्थ भी बन जाए। और उसमें जरूरत में क्या कहा, परिवार को यदि उसकी जरूरत पड़ जाए, आपत्ति विपत्ति में फंस जाए तो मुनि गृहस्थ बन सकता है। ये शास्त्र की बात बोल रहा हूं। और राजा को उसकी जरूरत पड़ जाए तो मुनि जीवन का त्याग करके राज की व्यवस्था को संभाल सकता है। ये जैन धर्म का पक्ष है। ये बताता है कि आत्म धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है। समझ गए? इसलिए हमें उन्हें निभाना चाहिए। अभी रक्षाबंधन गया, विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया, राष्ट्र पर संकट आया। केवल मुनियों पर संकट नहीं था, पूरे राष्ट्र पर संकट था।
उनने अपना मुनि व्रत छोड़ा और बलि राजा से के आतंक से राष्ट्र को मुक्त किया, मुनियों का उपसर्ग दूर किया। हुआ। और एक और पुराना प्रसंग है, अब समय हो गया इसलिए बताऊंगा नहीं, इतिहास की घटना भी है जो मैंने पहले कहा है, कालकाचार्य के ज़माने का। जो एक राजा उद्दायन था जिसने एक आरिका को अपनी रानी बना लिया था, उसके ऊपर एक मुनि महाराज जिनकी बहन थी आरिका, उन्हें मालूम पड़ा, उनने अपना मुनिवस्त्र छोड़ा और उस पर चढ़ाई करके उस राजा को बस में किया, राज्य को आज़ाद कराया। तो ये हमारा मार्ग है, हमें उस मार्ग के अनुकूल चलना चाहिए। नमस्ते। अपने बीच में सीए अनिल जी जैन इंदौर यहाँ पर उपस्थित है। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये भी गुरुवर के जो है वचनों को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत सहयोग करते हैं। और उसके बाद में आज अपने बीच में आदर सागर जी, चुल्लक आदर सागर जी महाराज के भ्राता सुनील कुमार जी छाबड़ा पटना से अपने बीच में हैं। वे अपना प्रश्न करें। पूरा परिवार मंच पर आ जाए शीघ्रता से। जब तक शुभ सचिन जैन इंदौर यहीं पर है, माइक उसके हाथ में। हाँ बोलो, प्रश्न कर दें। बोलो। शुभ सचिन जैन इंदौर टाइम बचाएं। हाँ, और उसके बाद में आनंद जी न्यूज तैयार रहेंगे। बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय छुल्लक जी के चरणों। सवाल करो जल्दी से। गुरुदेव, आजकल एक शब्द का बड़ा चलन हो रहा है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द का बहुत ही आजकल बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है, जिसकी मूल भावना है कि व्यक्ति स्वाभिमानी हो। परंतु ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो वो स्वाभिमान की जगह अभिमान में चीजें बदल रही हैं। दरअसल आत्मनिर्भरता के मूल अर्थ को समझा जाता तो ये समस्या नहीं होती। आत्मनिर्भरता का अर्थ है लोगों ने केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ लिया। जो अर्निंग पर्सन है वे अपने आप को आत्मनिर्भर मानते हैं, जबकि लोगों को ये बात गहराई से समझना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें दूसरों पर निर्भर होकर करनी पड़ती है। तो हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हुए कहाँ? आत्मनिर्भर वही है जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है, और जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होगा वो कभी अभिमानी नहीं होगा। हाँ, शुभ बोलो। शुभ सचिन जैन इधर और यहाँ माइक पहुँचा दें। सुनील जी छाबड़ा महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराष्ट्री, मेरी ये शंका है कि सच बोलने से क्या लाभ होता है और झूठ बोलने से क्या नुकसान? सच बोलने से विश्वास उत्पन्न होता, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। चलिए इधर इनका एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनील कुमार छाबड़ा पटना से अपने बीच में आदर सागर जी महाराज का पूरा ग्रस्त अवस्था का परिवार, और वहीं पर सम्मान कर देंगे नवरत्न परिवार। वहीं जाकर आनंद जी न्यूज जिस समय बसता है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मौन से क्या लाभ है? मौनेन कल हो नास्ति। मौन रखो तो झगड़ा मिट जाएगा। समझ गए? सबसे बड़ा लाभ तो यह है हमारी प्रवृत्तियां कम होती है और हम अनावश्यक अनपेक्षित विकल्पों से बच जाते हैं, इसलिए मौन रखना चाहिए। हाँ, आनंद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुकुल पद्धति बहुत प्राचीन पद्धति है, लेकिन हमारे कुछ ऑफिस के कलीग चर्चा करते हैं तो बात करते हैं कि बच्चों को बोर्डिंग में या गुरुकुल में भेजने से बच्चों का एक भावनात्मक विकास नहीं हो पाता और वो अपने परिवार और समाज के प्रति उतने भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते। इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, साधारणतः इस तरह की बातें कही जाती है और माँ बाप से बच्चे अगर दूर रहते हैं निश्चित ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। लेकिन यदि इस तरह के संस्थानों में अगर इस तरह का प्रबंध किया जाए तो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देने की जगह उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को भी ठीक करना चाहिए। गुरुकुलम में अगर रोज़ भावना योग करे ना तो भावनात्मक स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, जीवन में बदलाव आएगा, उन्हें निकटता से जोड़ करके आगे बढ़ाया जा सकेगा, तभी जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया है, यहीं पर विराम। नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती
ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।